Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों ये मेरी ग्रुप थ्योरी 1 की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ा रही हूँ. आज इसका लेक्चर नंबर 4 है जिसमें मैं आपको 3 ग्रुप सिखाऊंगी. एक तो ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस, एक कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे ग्रुप्स बनाते हैं और एक ग्रुप ऑफ ट्रांसलेशंस. तो 3 ग्रुप्स सीखेंगे बेटा आज. आपकी बुकें हैं तीनों के तीनों. लेट अस स्टार्ट. देखो बेटा ये बहुत ही माना हुआ ग्रुप है, ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस. ये क्या है, क्वार्टर वर्ड से याद करें. क्वार्टरनियन का मतलब होता है 8. ठीक है, तो ये एक फाइनाइट ग्रुप होगा जिसके पास 8 एलिमेंट है. वो 8 एलिमेंट क्या है, मैट्रिसेस हैं. पर्टिकुलरली 8 मैट्रिसेस हमने लिए हुए हैं. जैसे ये देखिए, मैंने पहला मैट्रिक्स लिया 2x2 ऑर्डर का 1001. ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. आप देख रहे हो इसके आगे मैंने प्लस माइनस 2 साइन लगा रखे हैं. तो एक बारी प्लस साइन के साथ लेंगे तो 1001 बन जाएगा. जब माइनस साइन के साथ लेंगे तो इट बिकम्स -100 -1. तो 2 मैट्रिसेस बन गए. ठीक है, फिर ये 2 मैट्रिसेस आई से लिए हैं. आई स्टैंड्स फॉर आयोटा. ठीक है, फिर ये 2 मैट्रिसेस मैंने जो है इससे लिए हैं आपके. ये देखो डायगोनल पे 0 कर दिया और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आई किया हुआ है. एंड देन दिस वन, राइट. तो देखो सबके आगे प्लस माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 मैट्रिसेस है. तो 4 मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो एक 4 बारी प्लस साइन आया, 4 बार माइनस साइन आया, तो 8 मैट्रिसेस बन गए. पर्टिकुलरली यही मैट्रिसेस लिए हैं. इसमें ये जो आई है ये आयोटा है आपका, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा. मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये 8 मैट्रिसेस जो हैं विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ग्रुप बनाते हैं. एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस. ठीक है, तो मैं अब क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा शॉर्ट नोटेशंस दे रही हूँ कि ये 1001 वाले मैट्रिक्स का नाम मैंने 1 रख दिया सिर्फ. अगर इसके आगे माइनस है तो ये -1 बन जाएगा नाम. ठीक है, ऐसे ही मैंने ये I00 - I वाले मैट्रिक्स का नाम रखा I. इसके आगे प्लस का साइन है तो ये यही वाला मैट्रिक्स है. माइनस का साइन लगा दूंगी तो ये माइनस वाला मैट्रिक्स बन जाएगा. मतलब मैंने इनके शॉर्ट में नाम रख दिए हैं. ठीक है, यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस. ठीक है, तो मैंने इनको छोटे छोटे नाम दे दिए. तो देखो अब ये जो ऊपर वाला मैट्रिक्स था मेरा G, जहां मेरी पेंसिल है, ये अब किस में कन्वर्ट हो गया. इसकी जगह मैं लिख दूंगी +-1. इसकी जगह पे मैं लिख दूंगी +-I. इसकी जगह पर +-J और इसकी जगह पे +-K लिख दिया. तो मेरा मैट्रिक्स G जो है इसमें कन्वर्ट हो गया. क्लियर है. तो G मेरा ये मैट्रिक्स है. अब ये G है, इसके लिए मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ली हुई है. आप सबको पता है I² J² और K² ये मेरे -1 होंगे. आप चाहे तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको पता भी चल जाएगा. और अगर मैं I J को मल्टीप्लाई करूंगी तो K आएगा, J K को करूंगी तो I आएगा. ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया. आप इसको देख लें थोड़ा सा, ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है. ठीक है, I को J से करेंगे तो K आ जाएगा, J को K से करेंगे तो I आ जाएगा, K को I से करेंगे तो J आ जाएगा. और अगर ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा. ठीक है, तो आप यहाँ से एक तो ये भी चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि IJ K है बट JI मेरा -K है. इसका मतलब IJ इज नॉट इक्वल टू JI. तो इसका मतलब ये नॉन एबिलियन ग्रुप आपका बनाएगा. ठीक है ना, एक तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी यहाँ ऑब्जर्व हो गई है कि ये नॉन एबिलियन ग्रुप बनाएगा क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं कर रही है. तो अब आपने बच्चों क्या करना है कि क्वार्टरनियन ग्रुप को आप याद करेंगे कि इट इज अ ग्रुप विद 8 एलिमेंट्स. इट इज अ नॉन एबिलियन ग्रुप और उसके 8 एलिमेंट क्या है, +-1 +-I +-J +-K, सच दैट आपकी ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी. I² इक्वल टू J² इक्वल टू K² इक्वल टू -1. और इनको मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको सिखा दिया. साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऑर्डर अगर खराब नहीं होता आपका तो IJ K देगा, JK I देगा. और अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है, IJ की जगह आप JI निकालते हो तो एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा. ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए. दिस इज ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस. Let me show that this forms a group of quaternions with respect to matrix multiplication. अब मैंने ये IJ लिख दिए हैं, ये रिप्रेजेंट तो मैट्रिसेस ही कर रहे हैं. इनकी प्रोडक्ट भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर. तो मैंने लिख दिया कि ये इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, जो मैंने यहाँ पर लिख के दिया है. सारे तो मैंने लिख दिए मल्टीप्लाई करके क्या आते हैं. ठीक है, तो अब इसका ग्रुप बनाना है. मैंने हमेशा आपको सिखाया कि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो गिव दिस, आप कंपोजिशन टेबल बना दीजिए. ये कैलिस टेबल जो बनाते हैं, कैसे बनती है कैलिस टेबल, जो 8 एलिमेंट है उनको रो वाइज भी लिखो और कॉलम वाइज भी लिखो. तो मैंने यहाँ पे देखो तो रो वाइज भी लिख दिया और इन्हीं 8 एलिमेंट को मैंने कॉलम वाइज भी लिख दिया. अब मल्टीप्लीकेशन करके देखिए. देखो मैं कोई भी मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ. सपोज ये -I है, -I को ये ऊपर वाले जो एलिमेंट लिखे हैं इनसे मल्टीप्लाई करना है. तो -I × 1 -I आ गया, -I × -1
आपका आई आ जाएगा। फिर आई माइनस आई इंटू आई होता है आई स्क्वायर -1 है, एक और माइनस है हमारे पास तो +1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इधर देखो ऐसे ये -1 आ जाएगा। इसको देखो मैंने कैसे किया, ये वाला एलिमेंट जहां पे मेरी पेंसिल है ये है -i इंटू जे। हमेशा बेटा पहले रो से उठाना है नंबर, फिर कॉलम से उठाना है, पहले रो फिर कॉलम। तो पहले -i मल्टीप्लाइड बाय जे करेंगे। अब i इंटू जे के होता है तो -i इंटू जे क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये बाकी के सारे एलिमेंट्स जैसे ऊपर प्रोडक्ट मैंने लिखा है आपको सिखाया है बिल्कुल वैसे ही किया है। जब आप प्रोडक्ट करें तो याद रखें कि पहले नंबर रो से उठाना है और फिर कॉलम से उठाना है और तब मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गई बच्चों मेरी कंपोजिशन टेबल। आप ध्यान से देखिए क्लोजर कैसे देखी जाती है कि आपको मैंने हमेशा सिखाया कि कैलीज टेबल या कंपोजिशन टेबल बनाने के बाद सारा आंसर टेबल के अंदर ही लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको ग्रुप प्रूफ करने में। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा क्लोजर होल्ड करती है कि नहीं करती है। क्लोजर के लिए मैंने हमेशा आपको बताया है कि ये जो मल्टीप्लाई करके नंबर आते हैं इनको देख लीजिए कि ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं कि नहीं है। ग्रुप से बाहर के एलिमेंट्स मेरे पास नहीं होने चाहिए। ठीक है, जब तक एलिमेंट ग्रुप का रहेगा तब तक क्लोजर होल्ड करती रहेगी। तो आपने देखा कि ये सारे एलिमेंट जो हैं ये ग्रुप के ही हैं, आई जे के -k, यही 8 एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास। तो ये क्लोजर होल्ड्स क्लियरली फ्रॉम दी कंपोजिशन टेबल। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए आपको पता है कि ये सब जो है मैट्रिसेस हैं। अगर ये मैट्रिसेस हैं तो मैट्रिसेस में आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, तो ये आपका एसोसिएटिविटी भी होल्ड करवाएगा। अब रह गई बात आइडेंटिटी की, तो कंपोजिशन टेबल से आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि ये जो नंबर्स हैं ये जिस भी उसमें अपीयर हो रहे हैं, ये देखो ऐसे के ऐसे ये जहां अपीयर हो जाएंगे, ये जिस ऑर्डर में आपने लिखे थे मैंने, ये देखो यहाँ पे जिस ऑर्डर में लिखे हुए इसी ऑर्डर में ये कहाँ अपीयर हो रहे हैं, ये देखो कंपोजिशन टेबल में यहीं पे अपीयर हो रहे हैं। तो जहां ये अपीयर होंगे उससे ऊपर का कॉलम हेड इज द आइडेंटिटी। तो ये जहां मेरी पेंसिल है ये कॉलम हेड है, तो 1 बिकम्स द आइडेंटिटी। ठीक है, तो सबको आइडेंटिटी समझ आ गई कैसे निकाली। अब रह गई बात इनवर्स निकालने की, तो इनवर्स का भी बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको सिखाया है। आप इस पूरी कंपोजिशन टेबल के अंदर आइडेंटिटी को मार्क कर लीजिए कहाँ पे आ रहा है। हर रो के अंदर एक एक आ रहा होगा। तो 1 मेरी आइडेंटिटी है, देखो यहाँ पे आ रहा है। सेकंड में मेरा यहाँ आ रहा है। जहां जहां पर 1 आपको दिखाई दे रहा है वहां पे आप इस 1 को मार्क कर लीजिए। हर रो के अंदर होगा और हर रो में सिर्फ एक ही 1 होगा, एक से ज्यादा भी नहीं होगा क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, तो मैंने ये मार्क कर दिया। अब देखो इसको कैसे रीड करेंगे इनवर्स। देखो इधर 1 है, 1 की रो में चलना शुरू करें। जैसे जैसे मेरी पेंसिल जा रही है सब बच्चे देखेंगे 1 की रो में चलेंगे। जहां सर्कल मिला आपको, जहां 1 मिला आपने वहां पे रोक ली अपनी पेंसिल और उसके ऊपर का कॉलम हेड रीड किया, तो क्या मिला मुझे 1। तो 1 का इनवर्स हो गया 1। ठीक है, अब -1 का इनवर्स रीड करना है। तो ये रहा मेरा -1 की रो में चलना शुरू कीजिए। जैसे सर्कल मिले स्टॉप कर दीजिए। मुझे यहाँ सर्कल मिल गया, इसके ऊपर वाला नंबर दिस कॉलम हेड इज माई इनवर्स। ठीक है, तो -1 का इनवर्स आ गया -1। लेट मी फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ आई नाउ। आई वाली रो में चलना शुरू करेंगे। देखो मेरी पेंसिल देखते जाएं सब बच्चे कैसे चल रही है। जब आपको सर्कल मिले आप रुक जाइए, मैं रुक गई हूँ यहाँ पे। तो आई के ऊपर का कॉलम हेड देखो क्या है, -i। तो आई के ऊपर -i आ गया, तो आई का इनवर्स आ गया -i। ऐसे ही बेटा -i का इनवर्स क्या आ जाएगा, ये देखो -i के ऊपर जो कॉलम हेड बना है ये i बना, तो -i का इनवर्स हो गया i। बाकी भी रीड कर लीजिए। j का इनवर्स होगा -j, तो -j का इनवर्स हो जाएगा j। ऐसे ही k का इनवर्स -k है, तो -k का इनवर्स हो जाएगा k। सो दिस इज द कंपोजिशन टेबल जिससे आपने इनवर्स भी निकाल लिया। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी आप देख सकते हैं, आपको वैसे ही पता चल गया आई जे के है और जे आई -k है, तो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं कर रही। नहीं तो आप ये भी देख सकते हैं कि देयर इज नो सिमेट्री अलोंग द मेन डायगोनल, हेंस कॉम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड। तो हमें पता चला कि ये ग्रुप तो बनाता है बट नॉन एबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्वाटर्नियंस के बारे में पता चला कि क्वाटर्नियन का ग्रुप 8 मैट्रिसेस का ग्रुप है, फाइनाइट है, नॉन एबिलियन ग्रुप है। अब बेटा कुछ ऑथर्स कुछ बुक्स के अंदर क्वाटर्नियन ग्रुप को एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, ये भी आपको जरूर मालूम होना चाहिए। ठीक है, दोनों डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्वाटर्नियन ग्रुप को वो Q8 से डिनोट करते हैं। 8 है इसलिए 8 लिख दिया नीचे, क्वाटर्नियन था इसलिए Q नाम रखा इसका Q8। वो कहते हैं कि इसे 2 एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है। अब ये जनरेट वर्ड का मीनिंग तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में जाके समझ आएगा, तो पर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे Q8 है, देखो 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट का इस्तेमाल करके पूरा ग्रुप जनरेट किया जा सकता है, इसका ये मीनिंग है। ये जो ब्रैकेट मैंने ए बी के ऊपर लगा रखी है ये जनरेट करने की ब्रैकेट है। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में साइक्लिक ग्रुप करेंगे, नेक्स्ट 1-2 लेक्चर मतलब
एक दो चैप्टर्स के बाद आ जाएगा, थर्ड चैप्टर है शायद साइक्लिक ग्रुप का, वहां पे आपको इस जनरेट का मीनिंग समझ आ जाएगा। फिलहाल आप इसको याद रखिए कि क्वाटर्नियन ग्रुप जो है 2 एलिमेंट से जनरेट होता है और वो होंगे 8 ही एलिमेंट। ई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी, आपको पता है ग्रुप है तो आइडेंटिटी जरूर होनी चाहिए। तो उसने पहले ए से बनाना शुरू किया तो ए स्क्वायर ए क्यूब लिया। A4 क्योंकि आइडेंटिटी होता है आपका, इसलिए ए क्यूब पर हम रुक गए हैं। A4 आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि आपने देखा हमने ए ग्रुप आई लिया हुआ था, ठीक है। I4 आपको पता है आयोटा की पावर 4 1 होता है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी वापस आ जाता तो रिपीट होने स्टार्ट कर जाएंगे, इसलिए ए क्यूब पे रोक लिया आपने। फिर बी से बनाने शुरू किए, बी ले लिया, क्लोजर होल्ड करानी थी तो ए और बी मल्टीप्लाई करके वो भी आने चाहिए थे। फिर ए स्क्वायर को बी से करेंगे वो भी आना चाहिए ए क्यूब को बी से करेंगे तो वो भी आना चाहिए। तो ये 8 एलिमेंट आपके बना दिए हमने, ठीक है। ये आपका ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस बनाएंगे, प्रोवाइडेड इस पे कंडीशन क्या लगा रखी है कि A4 E है और ए स्क्वायर आपका बी स्क्वायर होगा और बी ए आपका ए इनवर्स बी होगा। इन सब कंडीशंस के होल्ड करने पर ये ग्रुप बन जाता है ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस। आप सब बच्चे इसको प्रूव कर सकते हैं इन सब कंडीशंस के साथ कि ये आपका ग्रुप बना रहा है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, ये कंपोजिशन टेबल बना देना इन 8 एलिमेंट्स की, और मल्टीप्लाई करते समय ये जो नीचे लिखे हुए A4 इक्वल टू ई, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और बी ए इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसका इस्तेमाल कर लेना, आपकी टेबल बड़े आराम से बन जाएगी और फिर जैसे ग्रुप प्रूफ करते हैं वो ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है। तो दोनों डेफिनेशंस बेटा देखने को मिल जाती हैं क्वाटर्नियन ग्रुप की आपको बुक्स के अंदर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वाटर्नियन ग्रुप। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप। अब हम सीखेंगे बेटा ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर आपको याद हो तो जो मैंने पहला लेक्चर शायद कराया था ग्रुप का जिसमें आपको एग्जांपल्स दिए थे, तो मैंने आपको वहां पे 4 रूट्स ऑफ यूनिटी, 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 की पावर 1/4 के जो 4 रूट्स आते हैं प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा, उसको तो ग्रुप प्रूफ करा दिया था। अब मैं बात कर रही हूँ जनरल, ठीक है, कि अगर x टू दी पावर n माइनस 1 के रूट्स निकाले जाए, या आप कह दीजिए कि 1 टू दी पावर 1/n के जो n रूट्स निकल कर आएंगे वो जो उसकी कलेक्शन जो होगी वो भी मल्टीप्लिकेशन के साथ जो है ग्रुप बनाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि n रूट्स कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी है क्या। यूनिटी मींस 1 के nth रूट्स अगर हम निकालेंगे n रूट्स तो कौन कौन से रूट्स आएंगे पहले तो वो निकाल के दिखा दूं आपको। तो सपोज कर लीजिए मैंने कहा 1 की पावर 1/n रेस करने पे मुझे x मिलता है, तो आई कैन मेक इट एन इक्वेशन लाइक दिस, ठीक है। और नहीं भी बनानी है तो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब आई एम फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन xn माइनस 1 इक्वल टू 0, ये मीनिंग है, ठीक है। तो 1 को यू कैन ऑलवेज राइट डाउन cos 0 प्लस आई साइन 0, तो cos 0 प्लस आई साइन 0 टू दी पावर 1/n है। आप सबको डी मोविस थ्योरम मालूम है। डी मोविस थ्योरम होती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू सम पावर हो तो वो जो पावर होती है वो अंदर आ जाती है और आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है cos 2k पाई प्लस थीटा बाई n, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा क्या है मेरा 0, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डी मोविस थ्योरम का। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर p बाई क्यू सपोज है, या n ले लो, चलो जनरल लिख देती हूँ। ये किसके बराबर होता है cos p बाई क्यू करना पड़ेगा रैशनल के लिए, 2k पाई प्लस थीटा बाई क्यू p बाई क्यू प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा p बाई क्यू, ये हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा थीटा क्या है 0 है, तो मेरा हो गया cos 2k पाई प्लस 0 और पावर ऊपर है 1/n, तो वो 1/n अंदर आ गया, तो मेरा बन गया cos 2k पाई बाई n प्लस आई साइन 2k पाई बाई n, जहां पर k क्या वैल्यू लेगा 0 से लेके n माइनस 1 तक। अब देखो 0 से स्टार्ट किया n माइनस 1 पे खत्म किया तो n रूट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को ये तो पता चल गया कि मेरे जो कलेक्शन है वो cos 2k पाई बाई n प्लस आई साइन 2k पाई बाई n है। अब इसमें k को वेरी कर लो 0 से लेके n माइनस 1 तक, तो वो मेरे रूट्स हैं। अब इतना लंबा लिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो हम इसकी शॉर्ट नोटेशन ले आते हैं। आप सबको पता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम e आई थीटा लिखते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ cos 2k पाई बाई n प्लस आई साइन 2k पाई बाई n को मैं लिख सकती हूँ cos 2 पाई आई बाई n, ठीक है, ये लिख सकती हूँ बच्चों। क्योंकि थीटा इस समय क्या है, देखो इसको कंपेयर करो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को इससे कंपेयर करो cos 2k पाई बाई n प्लस आई साइन 2k पाई बाई n, तो आपको पता चलेगा थीटा क्या है मेरा 2k पाई बाई n, तो e आई थीटा इसका मतलब e आई 2 पाई बाई n, ठीक है ना। तो एक रूट ये आएगा, फिर दूसरे में 2 के बाद 2k लिखा हुआ है, तो यानी कि सारे के सारे इवन नंबर्स होंगे, तो एक बार 2 आया, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे करके 2n माइनस 2 तक,
ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया कि सारे इवन नंबर्स होंगे ना, क्योंकि 2k इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर इवन नंबर्स। अब मैंने क्या किया, आप सबको पता है कि हम रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वगैरह को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए मैंने उसी सेम नोटेशन का इस्तेमाल करते हुए इस टू पाई आई बाई एन को मैंने w मान लिया या ओमेगा मान लिया है। तो मेरे ये रूट्स क्या बन जाएंगे, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू दी पावर 6, ऐसे ही ओमेगा टू दी पावर n-1। ठीक है, तो ये मेरे n रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए हैं, n रूट्स निकल आए हैं। मैंने सिर्फ ओमेगा इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों को आदत होती है वो जो 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर वाले जो रूट्स हम क्यूब रूट्स निकालते थे यूनिटी के, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको ओमेगा नाम दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4, ये सब रूट्स आपके पास निकल कर आ गए हैं। अब इसमें हमारे को वो भी देखना पड़ेगा कि ओमेगा एन की क्या वैल्यू होगी। जैसे वहाँ पे ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा एन आपका 1 हो जाएगा। मैंने करके भी दिखा दिया, ओमेगा एन, ओमेगा की वैल्यू डाल दिया आपने e2πi/n, इसकी पावर n रेस करी तो e2πi आ गया। e थीटा का मतलब होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पे 2π है तो cos 2π प्लस आई साइन 2π आ गया। cos 2π आपका 1 होता है, साइन 2π आपका 0 होता है, तो ये 1 आ गया। और वैसे भी अगर ओमेगा रूट है यूनिटी का, तो इसका मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x टू दी पावर n-1 वाली इक्वल टू 0 की इक्वेशन को, तो आपके पास वहां से भी ओमेगा n इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो मैंने जितनी मेहनत ऊपर करी है उससे मुझे ये पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी का जो ग्रुप बनाना है मुझे, सेट क्या होगा, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से लेके ओमेगा n-1 तक के एलिमेंट्स होंगे, सच दैट ओमेगा n किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो अब ये मुझे g मिल गया है, इसे मुझे शो करना है कि ये ग्रुप है। तो अब बेटा इसको ग्रुप शो करना है तो वही 4 प्रॉपर्टीज ग्रुप की शो कीजिए। तो सबसे पहले हम आ गए क्लोजर के ऊपर। क्लोजर के ऊपर आए तो कोई भी 2 एलिमेंट लिए हमने जी के, तो कोई भी 2 एलिमेंट जी के जो भी होंगे वो क्या करेंगे, wn इक्वल टू 1, ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने a और b लिए हैं, तो a टू दी पावर n इक्वल टू 1 और b टू दी पावर n इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो a b को n पावर रेस करिए, मल्टीप्लाई कर रहा है। क्यों n पावर रेस करी, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू जी तभी आएगा जब ए बी की पावर n रेस करे और 1 मिल जाए। तो मैं इसलिए ए बी की पावर n रेस करने पे उसको दिखाना चाहती हूँ कि ये 1 आ रहा है। तो मैंने ए बी की पावर n रेस करी, तो दिस इज इक्वल टू ए एन डॉट बी एन। बच्चों ये प्रूफ मैंने आपको भी कराया नहीं है कि अगर ग्रुप कॉम्यूटेटिव हो तो आपका जो होता है ये रिजल्ट होल्ड करता है, ए बी टू दी पावर एन इज ए एन डॉट बी एन। ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, मैं प्रूफ भी करा दूंगी। आप सबको पता है ए और बी कुछ नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमेशा कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कॉम्यूटेटिविटी अगर होल्ड कर रही होती है तो ए बी की पावर एन इज ए एन बी एन। तो मैंने वही प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो अब ए एन क्या है, 1 है, बी एन भी 1 है, तो ये 1 इंटू 1 1 आ गया। तो ए बी की पावर एन रेस करी तो 1 आ गया। तो जब किसी चीज की पावर रेस करके 1 आ रहा है, n पावर रेस करके 1 आ रहा है, तो वो किसका एलिमेंट बन गया, g का एलिमेंट बन गया। तो ए बी बिलोंग्स टू g। तो क्लोजर तो मेरा होल्ड कर गया। बाई चांस किसी बच्चे ने कर दिया कि लेट w ओमेगा टू दी पावर r और ओमेगा टू दी पावर s बिलोंग्स टू g, देन ओमेगा r इंटू ओमेगा s करके कर दिया, तो वो भी ठीक है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, से भी चलेगा। एसोसिएटिविटी की बात आ जाती है बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको पता है कि ये जी के जितने भी एलिमेंट हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमेशा मल्टीप्लिकेशन के साथ एसोसिएटिव होते हैं, तो हमने लिख दिया कि इट इज एसोसिएटिव। अब बात आती है आइडेंटिटी की। तो आप सबको पता है जब तक 1 दिख रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो हमारी 1 ही होगी, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर वापस आ जाएगा। तो 1 बिकम्स दी आइडेंटिटी। इनवर्स की बात करते हैं आपकी, क्या इनवर्स होगा। तो देखो, मुझे को इनवर्स की डेफिनेशन मालूम है कि ए अगर बिलोंग्स टू जी तो हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना होता है सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 1। ठीक है ना, यहाँ पे स्टार जो है मल्टीप्लिकेशन है, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी में स्टार को मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दीजिए और आइडेंटिटी को 1 डाल दीजिए, तो मेरी इनवर्स की डेफिनेशन बन गई। मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि जब आपको इनवर्स निकालना हो तो आप एक साइड लेके चलो, वहां से इनवर्स निकाल लो। जैसे राइट इनवर्स की प्रॉपर्टी ले लो, वहां से इनवर्स निकाल दो और फिर लेफ्ट इनवर्स में डाल के वेरीफाई कर दो। ठीक है ना, या फिर लेफ्ट से निकाल कर राइट वेरीफाई कर दो। तो मैंने क्या किया, मैं एक लूंगी ए बी इक्वल टू 1 को। ठीक है, तो पहले मैं ए देख लूं क्या चीज है। ए इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, और जी के पास सारे एलिमेंट क्या है, पावर्स ऑफ दिस ओमेगा। तो ए इज ओमेगा आर फॉर सम आर, और वो आर क्या हो सकता है, 1 से लेकर n-1 तक कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ए की वैल्यू डाल दी डब्ल्यू आर यहाँ पे। ठीक है, ये ओमेगा आर डाल दी है वैल्यू। यहाँ से b को निकाल लीजिए। अब देखो 1 क्या है मेरा, ओमेगा n है, क्योंकि आपको पता है
कि मेरा ओमेगा एन इक्वल टू 1 ले रखा है मैंने, ठीक है। तो 1 की जगह ओमेगा एन कर दिया मैंने, तो बी क्या आ गया मेरे पास, ओमेगा एन माइनस आर आ जाएगा। देखो इस ओमेगा आर को इधर की साइड पे लेकर आओगे तो ये ओमेगा एन माइनस आर आ जाएगा। और ये देखो एन माइनस आर जो है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू एन होगा, तो इसका मतलब एन ओमेगा की कोई भी पावर रेस करी विच इज लेस देन इक्वल टू एन, तो वो क्या होगा, जी का एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो अब मेरे को ये तो पता चला कि बी बिलोंग्स टू जी है और ए बी इक्वल टू 1 है। अब मुझे शो करना है कि बी ए इक्वल टू 1 आएगा, तब मेरी ये प्रॉपर्टी राइट इनवर्स इक्वल टू लेफ्ट इनवर्स इक्वल टू जो भी आपका आइडेंटिटी है वो आ जाएगा। तो मैंने बी इक्वल डब्ल्यू एन माइनस आर जो है बी ए में डाला, ठीक है, क्योंकि मैंने निकाला ए बी से था। मैंने आपको यही बताया जब इनवर्स आपको निकालना है या आइडेंटिटी आपको निकालनी तो एक साइड लेके चलो, ए बी इक्वल टू 1 को लेकर चले, वहां से बी निकाल दिया। अब इस बी को दूसरी वाली उसमें बी ए इक्वल टू 1 में डाल के वेरीफाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो मैंने बी ए को कंसीडर किया, बी की वैल्यू डाली, ए की वैल्यू डाली, ठीक है, दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया डब्ल्यू एन विच इज इक्वल टू 1। तो आपने शो कर दिया बी ए इक्वल टू 1। देखो हम शुरू हुए थे बी ए से, हम ले आए उसको 1 के बराबर, तो बी ए इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो इनवर्स मुझे पता चल गया बेटा, डब्ल्यू आर का इनवर्स क्या हो गया, डब्ल्यू एन माइनस आर आ गया, ठीक है। मेरी वेरीफाई हो गई है प्रॉपर्टी इनवर्स की। तो मुझे पता चला इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, ठीक है। तो ये ग्रुप तो बना देगा। अब आपको कॉम्यूटेटिविटी की बात करनी है तो बड़े आराम से कॉम्यूटेटिविटी प्रूफ की जा सकती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं ये सारे एलिमेंट जी के जो भी है, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। आपको पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा वही सेम आंसर वापस आ जाता है। तो हमारा ए बी इक्वल टू बी ए है यहाँ पर, तो मेरा ये कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी, ये इक्वल टू 1 नहीं आएगा। तो ए बी इक्वल टू बी ए है, तो मेरा जी इज एन एबिलियन ग्रुप। तो मुझे पता चला कि कॉम्प्लेक्स रूट्स फॉर्म्स अ एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ग्रुप देखेंगे, ग्रुप ऑफ ट्रांसलेशंस। ट्रांसलेशन बेटा एक मैपिंग होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन का मीनिंग बता दूं। मान लीजिए ये लाइन है, मैं इसको बोलूं कि ट्रांसलेट कर दो, सपोज ट्रांसलेट मतलब इसको इसकी जगह से बिल्कुल पैरेलली कहीं पे मूव कर देना, ठीक है। मैंने इसको कुछ डिस्टेंस पे मूव कर दिया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर मूव करें, आप नीचे भी मूव कर सकते थे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। मान लीजिए एलिप्स है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, एलिप्स है ये आपके पास, तो इसको आप बिल्कुल उठा के एज इट इज़ यूं का यूं दूसरी साइड ले जाएं, थोड़ा सा इसकी जगह से शिफ्ट कर दें, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। तो मुझे शो करना है कि ट्रांसलेशंस की जो कलेक्शन होती है वो क्या है, ग्रुप बना रही है। तो मैं पहले डिफाइन कर दूं अपनी ट्रांसलेशन कैसे डिफाइंड है, वो अगर क्वेश्चन आया तो डिफाइन वो करके देंगे, आपको सिर्फ प्रूफ करना होगा। तो मैंने देखो मैं ट्रांसलेट आर स्क्वायर में पढ़ा रही हूँ ये ट्रांसलेशन। तो मैंने कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर लिया ए बी। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ ए बी डिस्टेंस से, तो ये बन जाता है एक्स प्लस ए कॉमा वाई प्लस बी। तो जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई था, जब उसके ऊपर ट्रांसलेशन मैपिंग लगाई गई तो वो कहाँ चला गया, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी पे चला गया। मतलब ए डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे मूव किया और बी डिस्टेंस वाई एक्सिस पे मूव कर गया, ठीक है। तो ये मैंने ट्रांसलेशन डिफाइन कर दी है। मुझे शो करना है कि ये जो ट्रांसलेशन है टी ए बी, ये ग्रुप बनाती है, और ऑपरेशन क्या लेनी है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ साइड में बता दूं आपको, ये देखो दिस ओ इज द सिंबल फॉर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। अगर आप एक एफ फंक्शन लेते हैं, एक जी फंक्शन लेते हैं और उनकी कंपोजिट मैपिंग ले रहे हैं, तो एफ ओ जी ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। ये ओ हट जाता है, इसकी जगह पे ब्रैकेट बन जाती है, तो ये बन जाता है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं ग्रुप। तो सबसे पहले आ जाइए बच्चों क्लोजर के ऊपर, कोई भी दो ट्रांसलेशंस लीजिए, शो करिए कि उनका कंपोजिट मैपिंग जो होगी वो भी आपकी ट्रांसलेशन ही होगी। तो मैंने दो मैपिंग्स ले ली, टी ए बी और एक टी सी डी। कंपोजिशन का साइन लगाया ये ओ, इसको किसी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट किया एक्स वाई पर। मैंने आपको बताया कि इसको ऑपरेट करने का तरीका क्या होता है, ये जो ओ है इसको हटा दीजिए और इसकी जगह ब्रैकेट बना दो। तो मैंने इस ओ को हटा दिया और इसकी जगह ब्रैकेट बना दी, तो ये आ गया। अब ये टी सी डी एक्स वाई को ये जो है ना यहाँ पे जहाँ आपने डिफाइन किया है ये स्टार में, इसके ऊपर लगाओ बाय स्टार, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, टी सी डी ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, ये देखो ये कहता है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है उसको, जैसे ये सी डी लिखा है तो सी डी डिस्टेंस पर ट्रांसलेट कर दो। तो एक्स शिफ्ट हो जाएगा सी डिस्टेंस और वाई शिफ्ट हो जाएगा डी डिस्टेंस। तो एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्लस सी और वाई की जगह आ जाएगा वाई प्लस डी, ठीक है। अब बाहर है टी ए बी,
अब ये क्या कह रहा है कि एक ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास x प्लस सी और y प्लस डी, इसको शिफ्ट कर दीजिए ए बी डिस्टेंस पर, तो x प्लस सी बन जाएगा x प्लस सी प्लस ए और y प्लस डी बन जाएगा y प्लस डी प्लस बी। तो ये मेरे पास एक आ गया निकल कर। तो मेरे को ये, अब ये क्या चीज़ है देखो इस समय इसको x प्लस सी प्लस ए वाई प्लस डी प्लस बी को मैं लिख सकती हूँ टी ऑफ ए प्लस सी बी प्लस डी। ये फिर से कहाँ से लिखा मैंने, बाय स्टार। ये देखो स्टार मुझे क्या कह रहा था कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है उसको ये ए बी डिस्टेंस पे मूव कर देता है। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे रीड करूँ, ये देखो कि अगर ऑर्डर्ड पेयर x प्लस ए वाई प्लस बी है, इसका मतलब एक्स वाई को मैंने ए बी डिस्टेंस में मूव किया तो ये बनता है। तो इसको इस तरीके से ही उल्टा रिवर्स रीड कीजिए। ये देखो एक्स वाई ये रहे, इसको कितने डिस्टेंस में मूव किया, सी प्लस ए डिस्टेंस पे यहाँ से मूव किया और डी प्लस बी डिस्टेंस से यहाँ पे मूव किया। ठीक है, तो मेरा ये आ गया टी ऑफ ए प्लस सी, टी ऑफ, इसका एक स्टेप और लिख लो, एक्स प्लस ए प्लस सी वाई प्लस बी प्लस डी। ठीक है, और ये हो सकता है क्योंकि ए बी सी डी सबके सब रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है। तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है बच्चों, तो आप देखो ऊपर वाला ये जो मैंने किया है इसको फॉर सम ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई किया है, तो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई। तो मैंने अब जनरल रिजल्ट लिख दिया, टी ए बी ओ टी सी डी इज इक्वल टू दिस। तो अब ये याद रखना है कि क्लोजर मेरी होल्ड कर रही है, और कैसे होल्ड करती है इसको याद भी रखें कि दो ट्रांसलेशन लेते हैं तो ए बी और सी डी है, तो ये दोनों नीचे से ऐड हो जाते हैं, एक्स वाला एक्स में ऐड हो जाता है, वाई वाला वाई में ऐड हो जाता है। इस बात को याद रखें क्योंकि अब मैं ये आगे यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए एसोसिएटिविटी पे आ जाते हैं बेटा। एसोसिएटिविटी के लिए यू ऑलवेज नो दैट वी हैव 3 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। तो मैंने 3 एलिमेंट ले लिए। अब एलिमेंट किस फॉर्म के है, ट्रांसलेशन मैपिंग्स है, तो मैंने 3 ट्रांसलेशन मैपिंग्स ले ली, एक टी ए बी, एक टी सी डी और एक टी ई एफ। ठीक है, किसी पर भी ब्रैकेट लगाइए, तो मैंने इस पर ब्रैकेट लगा दी। अब देखो टी सी डी और ओ टी ई एफ ये किसके बराबर होगा, अभी अभी मैंने सिखाया आपको, ये क्लोजर से आया। ठीक है ना, यहाँ पे बाय क्लोजर प्रूव्ड अबव, मैंने अभी अभी आपको क्लोजर ऊपर करके दिखाई है कि क्या बताइए आपको कि दो जो भी ट्रांसलेशन मैपिंग्स हैं इनके जो सब्सक्रिप्ट्स है वो ऐड हो जाते हैं, सी ई में ऐड हो जाएगा, डी एफ में ऐड हो जाएगा, ये ऊपर से आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर लगा लो, इन दोनों के ऊपर लगाओगे तो एक्स वाला एक्स में ऐड, वाई वाला वाई में ऐड, तो ए वाला सी प्लस ई में ऐड हो जाएगा और बी वाला डी प्लस एफ में ऐड हो जाएगा। अब ये ए सी ई बी डी एफ ये हैं क्या, ये सबके सब रियल नंबर्स ही तो हैं। ठीक है ना, और रियल नंबर्स में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, तो मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी यूज करिए, बाय एसोसिएटिविटी इन रियल्स। ठीक है, तो मैंने ए प्लस ई को लिख दिया, ए प्लस सी के ऊपर ब्रैकेट लगा दी और ई ऐड कर दिया और इधर बी प्लस डी पे ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अब इसको अलग अलग कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब इसको अलग किया तो इस वाले को भी अलग कर सकते हैं, अब इसको भी अलग कर दिया ए प्लस सी और बी प्लस डी को। तो मेरे को ब्रैकेट ही चेंज करके दिखानी थी, मैंने दिखा दी। ठीक है, तो ये मेरी एसोसिएटिविटी पे होल्ड कर गई। अब आ जाइए, आपको आइडेंटिटी की बात करनी है। आपको पता है आइडेंटिटी 0 0 होती है। ठीक है, तो टी 0 0 इज द आइडेंटिटी हेयर, क्योंकि ये देखो टी ए बी में टी 0 0 कंपोजिट कीजिए, तो आपको पता है कि क्लोजर ने क्या सिखाया हमें कि एक्स सब्सक्रिप्ट एक्स में ऐड हो जाएगा, वाई सब्सक्रिप्ट वाई में हो जाएगा, तो ए प्लस 0 और बी प्लस 0 आ गया। अब रियल नंबर्स कहते हैं ए प्लस 0 ए होता है और बी प्लस 0 बी होता है। रियल नंबर्स के अंदर आइडेंटिटी होती है हमारी 0, तो ये टी ए बी के बराबर आ गया। इसका रिवर्स ऑर्डर कर लो, टी 0 0 ओ टी ए बी, तो वो भी आपको यही रिजल्ट दे देगा। तो आपने देखा राइट आइडेंटिटी इक्वल टू लेफ्ट आइडेंटिटी इक्वल टू जो भी एलिमेंट था टी ए बी वही आ गया वापस, तो हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब आ जाइए इन्वर्स, आप सबको पता है इन्वर्स नेगेटिव ऑफ ईच एलिमेंट होता है, एडिटिव इन्वर्स। तो टी ए बी का इन्वर्स ले रहे ना, तो ए बी का क्या होगा, माइनस ए माइनस बी इन्वर्स बनेगा इसका। ठीक है, करके दिखाइए, टी ए बी को टी माइनस ए माइनस बी के साथ ऑपरेट करके दिखाइए। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैंने एक्स वाई एलिमेंट पे ऑपरेट किया। मैंने आपको हमेशा सिखाया ये ओ कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स कहती है, इसे ब्रैकेट बना दो, आप इसे ब्रैकेट बना दोगे तो ये बन गई। अब ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि x को तो माइनस ए डिस्टेंस पे ट्रांसलेट करो और y को माइनस बी डिस्टेंस पे ट्रांसलेट करो, तो ये बन गया x माइनस ए और y माइनस बी। अब ये आपको फिर से क्या कह रहा है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसको a डिस्टेंस और b डिस्टेंस पे ट्रांसलेट कर दो, हमने कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब माइनस ए प्लस ए 0 होता है क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, a और b रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो माइनस ए प्लस ए क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ राइट इनवर्स और लेफ्ट, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इन रियल नंबर्स। ठीक है,
ये उससे आया है। तो अब ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वापस आ गया। एक्स वाई की डेफिनेशन क्या है, 0 0 एक्स वाई, टी 0 0 एक्स वाई, ठीक है। तो इन्वर्स भी आ गया। सिमिलरली आप राइट इन्वर्स किया है तो लेफ्ट इन्वर्स भी कर सकते हो, तो मेरा ये भी होल्ड कर जाएगा। तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, इसका मतलब ट्रांसलेशंस जो है ग्रुप बनाती हैं। कॉम्यूटेटिविटी की भी बात कर लेते हैं, पता चल जाएगा एबिलियन ग्रुप है कि नहीं है। तो कॉम्यूटेटिविटी के लिए आपने ए बी और सी डी लिया, तो ये किसके बराबर आया ये तो आया बाय क्लोजर, मैंने ऊपर जो पहले पार्ट में शो किया था, ठीक है। ये तो क्लोजर से आ गया। अब ए प्लस सी को मैं सी प्लस ए लिख सकती हूँ, बी प्लस डी को डी प्लस बी। क्यों लिख सकते हैं, बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिविटी इन रियल नंबर्स, ठीक है। अब सी प्लस ए को मैंने और डी प्लस बी को फिर से अलग अलग कर दिया, तो मेरा क्या बन गया, ये एबिलियन ग्रुप बन गया, ठीक है। तो मैंने बेटा इस लेक्चर में आपको जो है ना 3 ग्रुप्स करा दिए, ठीक है। अब आगे हमारा जो काम है इस चैप्टर के अंदर, अब हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे आपको मैं देख लूँगी, अगर कोई और ग्रुप रह गया तो वो ग्रुप भी पहले प्रूफ करा दूंगी, उसका प्रूफ आपको दे दूंगी, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।